नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ट्रेन संख्या 01059 के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, जैसे कि ट्रेन की चलने की टाइमिंग क्या है, ट्रेन कौन से स्टॉप पे कितना समय के लिए ठहराव लेती है, किस क्लास में आप टिकट लेते हैं तो कितना किराया लगने वाला है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं इस चैनल पे IRCTC रेलवे से अपडेट और न्यू ट्रेन के बारे में जानकारी देते रहता हूँ। दोस्तों इस ट्रेन की डिटेल्स की बात करें तो ट्रेन संख्या 01059 छपरा गोदान एक्सप्रेस है और ये ट्रेन सप्ताह के 3 दिन लोकमान्य तिलक टर्मिनल से छपरा के लिए चलाई जाती है, जो कि ये ट्रेन दोस्तों मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ये ट्रेन चलाई जाती है लोकमान्य तिलक टर्मिनल से छपरा के लिए। अगर ट्रेन के चलने की टाइमिंग की बात की जाए दोस्तों तो ये ट्रेन 10:15 पे लोकमान्य तिलक टर्मिनल से निकलती है और 9:05 पे ये ट्रेन आपको छपरा जंक्शन पहुंचाती है, जो कि रात को। दोस्तों ये ट्रेन 1772 किलोमीटर की दूरी 34 घंटा 10 मिनट में तय करती है और ये ट्रेन प्रयागराज और भटनी में 25-25 मिनट के लिए ठहराव लेती है, जहां पे इस ट्रेन का इंजन चेंज किया जाता है 2 बार, एक बार भटनी में और एक बार ये ट्रेन का इंजन चेंज किया जाता है प्रयागराज में। यहाँ पे इस ट्रेन में अगर क्लासेस की बात करें तो इस ट्रेन में सभी तरह के क्लासेस दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फर्स्ट AC के छोड़ के बाकी आपको 2 सीटिंग, स्लीपर, 3 टियर, 2 टियर की सुविधा उपलब्ध है। आप इन सब कोच में टिकट ले सकते हैं। साथ ही में दोस्तों अगर इस ट्रेन में कोटा की बात की जाए तो इस ट्रेन में सभी तरह के कोटा भी उपलब्ध हैं, जैसे कि तत्काल, सीनियर सिटीजन और लेडीज कोटा उपलब्ध है। आप इनके तहत इनमें टिकट ले सकते हैं। अगर इस ट्रेन की हम एवरेज स्पीड की बात करें तो ये ट्रेन 51 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। और अगर इस ट्रेन में किराए की बात की जाए तो अगर आप 2 सीटिंग में, जनरल में, चालू में इस ट्रेन का टिकट लेते हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनल से छपरा के लिए तो आपको पड़ने वाला है 425 रुपये। साथ ही में अगर आप स्लीपर में इस ट्रेन का टिकट लेते हैं तो 695 रुपये और 3 टियर में 1845 रुपये, 2 टियर में 2680 रुपये का किराया लगने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों इस ट्रेन के अगर हम स्टॉपेज की बात करें तो इस ट्रेन के टोटल 26 स्टॉप दिए गए हैं और यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी स्टेशनों की जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस ट्रेन के स्टॉप की डिटेल्स को। दोस्तों ये गाड़ी लोकमान्य तिलक टर्मिनल से जब रवाना होती है तो इसकी टाइमिंग होती है दिन में 10:55 और ये इस ट्रेन का पहला स्टॉप होता है। इसके बाद दोस्तों ये गाड़ी पहुंचती है थाने और थाने में ये गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है 11:13। ट्रेन 2 मिनट थाने में ठहराव लेती है और यहाँ से निकलती है कल्याण के लिए। कल्याण इस गाड़ी का तीसरा नंबर स्टॉप होता है और 11:35 पे ये गाड़ी कल्याण में पहुंचती है। 3 मिनट ठहराव लेने के बाद अपने सफ़र के लिए यहाँ से ये गाड़ी रवाना हो जाती है। इसके बाद अगला स्टॉप आता है 4 नंबर नासिक रोड और नासिक रोड में ट्रेन आपको पहुँचाती है दिन में 2:28 और ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट ठहराव लेती है और यहाँ से फिर गाड़ी अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाती है। अगला दोस्तों इस ट्रेन का स्टॉप आता है 5 नंबर भुसावल जंक्शन और गाड़ी भुसावल में आपको पहुंचाती है शाम को 5:35 और ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट के लिए ठहराव लेती है। यहाँ पे ये ट्रेन कुछ स्पेशल ट्रेनों को क्रॉसिंग देने के बाद फिर अपने सफ़र के लिए निकल जाती है। 6 नंबर इस गाड़ी का स्टॉप आता है इटारसी जंक्शन और महाराष्ट्र में भुसावल इस गाड़ी का लास्ट स्टॉप होता है। इटारसी जंक्शन आता है मध्य प्रदेश में और गाड़ी पहुंचती है रात को 10:10 पे और यहाँ पे ट्रेन 10 मिनट ठहराव लेती है। इसके बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉप आता है 7 नंबर जबलपुर जंक्शन और ट्रेन पहुँचती है 1 बजे और यहाँ पे 10 मिनट ठहराव लेने के बाद फिर अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाती है। 8 नंबर दोस्तों इस ट्रेन का स्टॉप आता है मैहर और मैहर में ट्रेन की टाइमिंग हो जाती है रात को 3:35। ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट ठहराव लेती है और यहाँ तक ये गाड़ी 1135 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होती है। 9 नंबर दोस्तों इस गाड़ी का स्टॉप आता है सतना और 4:05 पे गाड़ी सतना पहुंचती है। यहाँ पे ये गाड़ी 5 मिनट ठहराव लेती है और फिर अपने सफ़र के लिए यहाँ से निकल जाती है। 10 नंबर इस गाड़ी का स्टॉप आता है प्रयागराज जंक्शन और सतना लास्ट स्टॉप होता है इस गाड़ी का मध्य प्रदेश में। गाड़ी पहुंचती है प्रयागराज जंक्शन उत्तर प्रदेश में और सुबह के
8:10 पे ये ट्रेन आपको प्रयागराज जंक्शन पहुंचाती है। 25 मिनट ये ट्रेन यहाँ पे ठहराव लेती है और यहाँ से फिर अपने सफ़र के लिए ट्रेन रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस गाड़ी का अगला स्टॉप आता है 11 नंबर, जो कि फूलपुर होता है और फूलपुर में गाड़ी 10:36 पे पहुँचती है। 2 मिनट यहाँ पे ट्रेन ठहराव लेती है और फिर यहाँ से ट्रेन रवाना हो जाती है जंघई के लिए। जंघई जंक्शन में गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है 11:48 और ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट ठहराव लेने के बाद फिर यहाँ से रवाना होती है मड़ियाहू के लिए और मड़ियाहू में ट्रेन की टाइमिंग हो जाती है दिन में 12:10 और गाड़ी यहाँ पे 2 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। 14 नंबर इस गाड़ी का स्टॉप आता है जफराबाद जंक्शन और जफराबाद में ट्रेन की टाइमिंग हो जाती है दिन में 1:13। ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट केवल रुकती है और फिर यहाँ से ट्रेन रवाना हो जाती है। प्रयागराज जंक्शन से ही उतरना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ से जो लोग चढ़ते हैं वो लोकल यानी 25-50 किलोमीटर की दूरी पे ये लोग उतरते हैं। गाड़ी जब पहुँचती है दोस्तों जौनपुर जंक्शन तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में यात्री उतरते हैं जौनपुर में और टाइमिंग होती है 1:30 बजे दिन में 1:31 पे ये ट्रेन जौनपुर जंक्शन पहुँचा देती है। 16 नंबर इस ट्रेन का स्टॉप आता है शाहगंज जंक्शन और शाहगंज जंक्शन में ट्रेन की टाइमिंग होती है दिन में 2:45। ट्रेन यहाँ पे भी 10 मिनट ठहराव लेती है और 1495 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये ट्रेन तय की रहती है। इसके बाद ये ट्रेन जब यहाँ से रवाना होती है तो पहुँचती है खुर्सा रोड और टाइमिंग हो जाती है दिन में 3:16 और यहाँ पे गाड़ी आपको 2 मिनट के लिए ठहराव लेने के बाद निकलती है। 18 नंबर इस गाड़ी का स्टॉप आता है सराय मीर और सराय मीर में ये ट्रेन पहुँचती है 3:29। ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट ठहराव लेने के बाद फिर यहाँ से रवाना हो जाती है। 19 नंबर दोस्तों इस गाड़ी का स्टॉप होता है आजमगढ़ और आजमगढ़ में ट्रेन की टाइमिंग हो जाती है दिन में 3:55 और यहाँ पे ट्रेन केवल 5 मिनट के लिए रुकती है और 1551 किलोमीटर की दूरी लोकमान्य तिलक टर्मिनस से आजमगढ़ की दूरी ये ट्रेन तय की रहती है। आजमगढ़ में ये ट्रेन जब रुकती है तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे भी यात्री उतरते हैं और फिर यहाँ से ये ट्रेन रवाना होती है। अगला दोस्तों इस ट्रेन का स्टॉप आता है मोहम्मदाबाद और मोहम्मदाबाद में भी ट्रेन केवल 2 मिनट ठहराव लेने के बाद अपने सफ़र के लिए निकल जाती है। इसके बाद इस ट्रेन का 21 नंबर स्टॉप आता है मऊ जंक्शन और यहाँ पे ट्रेन शाम को 4:45 पे मऊ जंक्शन आपको ये ट्रेन पहुँचाती है और यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट के लिए ठहराव लेती है। 1594 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये गाड़ी तय की रहती है। इसके बाद इस ट्रेन का 22 नंबर स्टॉप आता है बेलथरा रोड और ट्रेन पहुंचती है 17:24, 5:24 और यहाँ पे ये गाड़ी केवल 2 मिनट ठहराव लेने के बाद निकल जाती है। अगला इस ट्रेन का स्टॉप आता है भटनी और यहाँ से ये ट्रेन लेती है यू टर्न और भटनी में ट्रेन की टाइमिंग होती है 6:15 और भटनी में ट्रेन 25 मिनट के लिए ठहराव लेती है और ये ट्रेन इसके बाद यहाँ से निकलती है। दोस्तों इस ट्रेन का जो 25 मिनट ठहराव दिया गया है ये प्रयागराज जंक्शन में भी इस ट्रेन का 25 मिनट का जो ठहराव है यहाँ पे इस ट्रेन का इंजन चेंज होता है और भटनी में भी जो 25 मिनट का ठहराव है यहाँ पे भी इस ट्रेन का इंजन चेंज किया जाता है और इसके बाद ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों जिस तरह से हमने आपको यहाँ पे ट्रेन संख्या 01059 के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दिया है, अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।